हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 विलियन के बारे में बताएंगे। ठीक है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान। तो विलियन का मतलब क्या होता है कि विलीन हो जाना, घुल जाना और समा जाना। तो इसका मतलब क्या होता है, विलीन हो जाना। ठीक है, विलीन हो जाना या इसका मतलब हो सकता है घुल जाना। ठीक है, या मतलब क्या हो सकता है इसका, मिल जाना। ठीक है, मिल जाना। अब सबसे पहले हम विलियन बनाएंगे, एक पात्र बनाएंगे और उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो एक पात्र बनाते हैं। इसमें मैं क्या डालता हूँ, जल डाल देता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या डालता हूँ मैं, चीनी भी डाल देता हूँ थोड़ी। ये जो है चीनी के कण है, इसमें मैंने क्या डाली, चीनी डाल दी। ठीक है, और क्या डाला था मैंने, इसमें जल भी डाला। मैं चाहूँ तो इसमें क्या डाल सकता हूँ, नींबू का रस भी डाल सकता हूँ। क्या डाल सकता हूँ, नींबू का रस, और चाहूँ तो मैं इसमें नमक भी डाल सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, एक समांगी मिश्रण। समांगी क्या बना, मिश्रण बना। ठीक है, अच्छा, अब समांगी मिश्रण क्या होता है, इसका मतलब है कि समान रूप से इसमें क्या हो जाना, घुल जाना विलयन में। ठीक है, चीनी के कण, पानी और नमक और नींबू पूरे समान रूप से क्या हो जाना, घुल जाना। ठीक है, और घटकों की व्यवस्था समान हो जाना, उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन बनाने के लिए कम से कम 2 पदार्थ तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो हम विलयन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। विलयन, विलयन। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन कहते हैं। अब जो समांगी है, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब देख लेते हैं। ठीक है, इसके हम पहले लिखते हैं हेडिंग।
समांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसका प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, जैसे कि ये वह मिश्रण जिसके प्रत्येक स्थान पर क्या हो, सभी घटकों का संगठन, ठीक है, प्रत्येक स्थान पर सभी घटकों की व्यवस्था, ठीक है, समान होना चाहिए और उसके गुण भी समान होने चाहिए। चाहे चीनी का कण 100% यहाँ भी होना चाहिए, 100% यहाँ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर 50% नीचे 100%, और ऊपर क्या है फीका, नीचे क्या है मीठा, नहीं, बीच में कड़वा नहीं। पूरे विलयन में समान तरीके से ही मिश्रण होना चाहिए, चाहे मैं ऊपर से चखूँ या नीचे से चखूँ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक स्थान पर सभी घटकों का संगठन, घटकों का संगठन व गुण समान हो, वह गुण समान हो, उसी समांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, जो अपने गुणों को क्या करता हो, कायम रखता हो। ठीक है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, चीनी है, मिलाने से पहले वो मीठी ही थी, मिलाने के बाद भी वो मीठी रहेगी। ठीक है, नमक मिलाने से पहले क्या था, नमकीन टाइप का था, तो मिलाने के बाद भी वो नमकीन रहेगा, ऐसा नहीं कि वो मीठा हो जाएगा। चीनी नमकीन और नमक मीठा नहीं। ठीक है, मतलब बाहर भी मीठी चीनी है तो विलीन में घुलने के बाद भी वो मीठी ही हो जाएगी। ठीक है, वह अपने गुण को नहीं बदलती है। ठीक, जो अपने गुणों को कायम रखता है, लिखते हैं जो अपने गुणों को कायम रखता है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या देखते हैं फिर हम, इसके घटक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो विलयन के घटक लिखते हैं, विलयन के घटक, विलयन के घटक। ठीक, कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर 1 होगा यहाँ पर, लिखता हूँ मैं विलेय। ठीक है, ये क्या क्या होता है विलेय में, वो भी देख लेते हैं। विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक, क्या होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो
कम मात्रा में हो और दूसरा क्या है, जिसे घोला जाता है। ठीक है, मतलब कम मात्रा में क्या थी, चीनी थी ना, नमक था, और जिसे घोला जाता है। ठीक, और ये क्या हो सकता है, एक या एक से अधिक हो सकते हैं क्या, विलेय, जैसे कि विलेय का मतलब नमक, नींबू, ठीक है, चीनी। तो ये एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ये एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या था मेरे पास, विलायक। ठीक है, विलायक। ठीक, अब विलायक क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जिसमें घोला जाता है, किसमें घोल लिए हम, पानी में घोल लिए ना, किसको, जब उसको, सॉरी, नमक को, तो हम लिखेंगे जिसमें घोला जाता है। जिसमें घोला जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। दोनों पदार्थ समान अवस्था में हो तो, ठीक है, और मैं लिखता हूँ दोनों पदार्थ समान क्या हो, अवस्था में हो तो, अवस्था में हो तो, ठीक है, जो अधिक मात्रा में होता है, जो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, वो विलायक होता है। मतलब क्या है, दोनों पदार्थ मतलब, ठीक है, समान अवस्था में हो, जैसे कि चीनी और पानी समान अवस्था में है। ठीक है, अब इसमें से अधिक कौन है, क्या है, जल है, तो क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो विलायक होगा। और चीनी क्या है, कम है, तो वो विलेय हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें यदि घटकों की संख्या ज़्यादा है, पॉइंट 3, ठीक है, क्या होगा, यदि घटकों की संख्या ज़्यादा है तो, यदि घटकों की संख्या, ठीक है, यदि कि घटकों की संख्या ज़्यादा है तो उनमें से जो घटक अधिक होगा, है तो उनमें से जो घटक अधिक होगा, ठीक है, वह विलायक कहलाएगा, वह विलायक
कहलाएगा। ठीक है, वो क्या है, विलायक कहलाएगा। आप देखो, जैसे घटक मतलब क्या है, नींबू भी है, नमक भी है, चीनी भी है, पानी भी है। ठीक है, अब इनमें से क्या है, ये घटक क्या है, ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है ना, तो इसमें सब कुछ है, नींबू, चीनी, पानी, जल। तो इसमें क्या है, घटक क्या है, अधिक है। तो इनमें से अधिक कौन है, जल है। ठीक है, घटक ज़्यादा है और जल क्या है, अधिक है, तो वो विलायक होगा। यदि अल्कोहल, जैसे मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर एक क्या ले लूँ, मैं विलेन ले लूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, जल तो इतना है ये और अल्कोहल इतना है। ठीक है, अल्कोहल काली पेंसिल लिखा मैंने। तो अब यहाँ पर विलायक क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, जल हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, क्योंकि जल कम में है। ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा है, तो एक चीज़ ही होगी। ठीक, अब उसके बाद हम विलयन के प्रकार आगे देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है।